So in today's class, we will discuss about some questions related to the signal flow graph, right? So first question is that in this particular given signal flow graph, the number of forward path and number of non-touching loop pair for the signal flow graph given in this particular question. तो ये किसकी बात कर रहा है? नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ की बात कर रहा है, राइट? तो नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ कब होंगे? व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम इनपुट टू द आउटपुट. So if a number of path depending upon the path flow from input to output. Suppose we are considering this particular RS is the input and CS is the output. So if we are moving from this particular point A and C, इसकी तरफ मैं नहीं जा सकता हूँ, तो कौन कौन सा पॉइंट होगा? A, D और F और I. तो A, D, F और I, ये क्या हो जाएगा? There is one forward path, right? उसके अलावा कोई फॉरवर्ड पाथ आपको दिख रहा है? और दिख रहा है तो चैट बॉक्स में लिख के बताओ. इसके अलावा कौन कौन से फॉरवर्ड पाथ दिख रहे हैं आपको? ए, डी, एफ, आई के अलावा. ए, एच, आई, ए, ई, एफ. वेरी गुड. तो एक आपको कौन सा दिख रहा है? ए, एच, आई. ए, एच, आई में कौन कौन सा है? ये देखो, ए यहाँ पर, उसके बाद में ये एच और ये आई. ये आपके पास फॉरवर्ड पाथ ये वाला हो गया. उसके बाद में कौन सा है फॉरवर्ड पाथ? ए, ई, एफ एंड आई, राइट? सो दैट मीन्स देयर आर 3 फॉरवर्ड पाथ. तो फॉरवर्ड पाथ की अगर बात करें, देयर आर 3 फॉरवर्ड पाथ, राइट? तो मेरे पास ये ऑप्शन और ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया, राइट? अब हम बात करते हैं नॉन टचिंग लूप की. तो नॉन टचिंग लूप में कौन कौन से लूप आते हैं? 2 नॉन टचिंग लूप, 3 नॉन टचिंग लूप, 4 नॉन टचिंग लूप, राइट? तो पहले तो अपन जो लूप्स है वो फाइंड कर लेते हैं, कौन कौन से लूप्स है, ठीक है? तो यहाँ पे लूप कौन कौन से हैं आपके पास? डी, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ डी और ई, ये लूप नहीं होगा. डी और सी लूप हो जाएगा एक. तो लूप एक तो हो गया आपका डी और सी, राइट? एक मैं बात करूँ एफ और जी, तो एफ और जी आपका एक लूप हो गया. एक आपका बी वाला लूप हो गया, राइट? एक ये वाला लूप हो गया बी. उसके बाद में और कौन कौन सा लूप हो सकता है? एच, जी एंड सी. एच, जी एंड सी, ये वाला लूप हो जाएगा. एक आपका हो जाएगा डी, एफ, जी एंड सी. डी, एफ, जी एंड सी. देयर आर 4 लूप्स, राइट? अब मुझे नॉन टचिंग लूप फाइंड करना है. तो नॉन टचिंग में कौन कौन से आते हैं? 2 नॉन टचिंग, 3 नॉन टचिंग, 4 नॉन टचिंग, राइट? तो यहाँ पर सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं. अगर मैं ये बी लूप की बात करूँ, ये बी लूप की बात करता हूँ, और एक एफ और जी लूप की बात करता हूँ, ये 2 लूप बी और एफ जी, दे आर नॉन टचिंग लूप. अगर मैं इसकी बात करता हूँ और एक मैं सिर्फ इसकी बात करता हूँ, तो ये 2 नॉन टचिंग लूप है. तो बी एंड एफ जी आर नॉन टचिंग लूप. इसका मतलब 2 लूप जो है नॉन टचिंग है, ठीक है? 2 लूप आपके, ये पेयर की बात कर रहे हैं, 2 नॉन टचिंग, ठीक है? इसका मतलब एक आपके पास ये पेयर हो गया, ठीक है? उसके बाद में और कोई नॉन टचिंग है, ये भी आपके पास कॉमन आ रहा है, ये भी आपके पास कॉमन आ रहा है. तो इसके अलावा कोई भी नॉन टचिंग लूप नहीं है. 3 नॉन टचिंग की बात करता हूँ, तो 3 नॉन टचिंग में भी आपके पास जो ये वाला पॉइंट है वो कॉमन आ रहा है. तो देयर आर सिंगल नॉन टचिंग लूप, दैट मीन्स 3 and 1. सो आंसर इज सी. तो देयर आर 3 फॉरवर्ड पाथ एंड 1 नॉन टचिंग पेयर. ये पेयर की बात कर रहा है, ठीक है? लूप पेयर. फिर हमेशा जो नॉन टचिंग लूप में पेयर होगा ऑलवेज, राइट? तो आंसर इज 3 and 1. नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम जी ऑफ एस विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिग्नल फ्लो ग्राफ. इस पर्टिकुलर सिग्नल फ्लो ग्राफ का आपको ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है. तो बाय यूजिंग द मेसन-गेन फॉर्मूला, व्हाट इज द ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस और द जी ऑफ डी ऑफ एस इक्वल टू P1 delta 1 plus P2 delta 2 and divided by delta, right? This is the formula for the Mason-Gain formula. So first find the forward path
तो व्हाट इज द फॉरवर्ड पाथ? अगर मैं फॉरवर्ड पाथ की बात करता हूँ तो फॉरवर्ड पाथ कौन कौन से हैं? देयर इज अ सिंगल फॉरवर्ड पाथ G1 एंड G2, तो देयर इज अ वन फॉरवर्ड पाथ G1 एंड G2, राइट। और इस पर सारे के सारे जो नोड है वो कनेक्टेड है, दैट मीन इसके लिए जो डेल्टा होगा वो कितना हो जाएगा, 1, राइट। अगर मैं लूप्स की बात करता हूँ तो लूप्स कौन कौन से हैं? L1 की बात करता हूँ तो G1 एंड माइनस H1, लूप गेन इज इक्वल टू, दिस इज द लूप गेन G1 इंटू माइनस H1, तो माइनस G1 H1। लूप 2 की बात करता हूँ तो G2 एंड माइनस H2, राइट, G2 H2। और कोई आपको कोई लूप दिख रहा है इसके अलावा? चैट बॉक्स में बता सकते हैं, इसके अलावा कोई लूप दिख रहा है आपको? इसके अलावा कोई लूप दिख रहा है आपको? कोई लूप नहीं है, कोई लूप नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास अगर मैं नॉन टचिंग लूप की बात करता हूँ, ठीक है, नॉन टचिंग लूप यहाँ पे है कोई, दोनों लूप्स आपस में कनेक्टेड है, कॉमन पॉइंट है, तो देयर आर नो loop to, there is no pair of non-touching loop, right? So g of s equal to t1 delta 1, it is g1 g2 into 1, right? 1 minus l1 plus l2, right? डेल्टा क्या होता है? 1 minus all the sum of the loop gain, then plus gain of the 2 non-touching loop plus 3 minus of 3 non-touching loop. This is the formula, right? So 1 minus L1 plus L2, तो माइनस G1 H1 माइनस G2 H2, इसके बाद में वाली टर्म्स क्या हो जाएंगी? जीरो, तो ये कोई भी नॉन टचिंग लूप नहीं है। तो G1 G2 डिवाइड बाई 1 प्लस G1 H1 प्लस G2 H2, ठीक है। 2005 में इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में आए हुए। ये कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर? फर्स्ट ऑप्शन, आंसर फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये गेट ईसी 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है आईटी दिल्ली के अंदर। दैट कंसीडर द सिंगल फोग्राफ एंड फाइंड द गेन x5 अपॉन x1। तो किसकी बात कर रहा है? ट्रांसफर फंक्शन की बात कर रहा है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर फॉरवर्ड पाथ गेन की बात करता हूँ तो फॉरवर्ड पाथ आपको कौन कौन से दिख रहे हैं? एक तो आपको सिंपल दिख रहा है ए बी सी एंड डी, राइट। तो फॉरवर्ड पाथ गेन T1 इक्वल टू ए बी सी डी, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई फॉरवर्ड पाथ दिख रहा है? कोई भी फॉरवर्ड पाथ नहीं है, राइट। और सारे नोड्स आपस में टच कर रहे हैं, ये सारे नोड्स यहाँ पर फॉरवर्ड पाथ को टच कर रहे हैं, दैट मीन डेल्टा 1 कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं अपन लूप गेन की। तो लूप गेन यहाँ पे अगर मैं लूप गेन बात करूँ तो बी ई एक लूप गेन हो जाएगा, सी एफ भी लूप गेन है और डी और जी भी लूप गेन। तो लूप गेन कौन कौन से हो जाएंगे? बी ई सी एफ और डी जी, दीज आर द लूप गेन, राइट। और नॉन टचिंग लूप की बात करूं तो चैट बॉक्स में लिख के बताओ कोई नॉन टचिंग लूप आपको दिख रहा है? एनी नॉन टचिंग लूप पेयर? बी और डी जी, राइट। तो बी डी जी आपस में क्या है? नॉन टचिंग है। तो ये आपके पास ये बी ए हो गया, ये वाला रूप हो गया, और एक आपके पास ये डी जी हो गया, राइट। इसके अलावा तो कोई भी नहीं है। तो नॉन टचिंग जो लूप जो है उनका पेयर क्या हो जाएगा? L1 L3 बी ई डी, राइट। और 3 नॉन टचिंग लूप आपको कोई नहीं दिख रहे हैं कि तीनों आपस में टच कर रहे हैं, राइट। तो 3 नॉन टचिंग कोई मेरे पास नहीं। तो फॉर्मूला मैं अप्लाई करूंगा, जी ऑफ एस इक्वल टू P1 डेल्टा 1 1 माइनस L1 प्लस L2 प्लस L3, ठीक है, प्लस सम ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप। तो एक ही है L1 L3, और 3 नॉन टचिंग यहाँ पे 0 है तो 0 हो जाएगा। तो ए बी सी डी डिवाइडेड बाई 1 माइनस बी ई प्लस सी एफ प्लस टी जी, राइट, एंड प्लस L1 L3 बी ई डी जी। तो यहाँ पर देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें से? फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, जो मैंने आपको कंट्रोल सिस्टम में मेथड बताए हैं सारे क्वेश्चन गेट के उसी से कर रहा हूँ, कोई नया मेथड यहाँ पर कोई अप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये गेट 2013 IIT बॉम्बे में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें भी आपको YS अपॉन US निकालना है, ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे बताओ कि फॉरवर्ड पाथ कितने हैं यहाँ पे?
एक तो यहाँ पर 1, यहाँ से मैं चलता हूँ, इधर मैं जा नहीं सकता, 1/s, एस इनवर्स मतलब 1/s ही है, 1/s इंटू 1/s इंटू एस, ठीक है। तो एक बार मैं P1 की बात करता हूँ, तो 1 इंटू 1/s इंटू 1/s इंटू 1, ठीक है, कितना हो गया 1/s²। सबसे टच कर रहा है, इसको अपन Δ1 मान लेते हैं, ठीक है। और कोई आपको दिख रहा है, यहाँ से अगर अपन यूँ चलते हैं 1/s, और यहाँ से अगर आप चले जाते हो तो भी आपके पास एक फोर्थ पाथ बन जाएगा। तो P2 इक्वल टू 1 इंटू 1/s इंटू 1 इंटू 1, कितना हो गया 1/s। और ये सारे के सारे नोड्स जो आपस में टच कर रहे हैं, कोई भी लूप यहाँ पे नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई लूप नहीं है जो इन नोड्स को टच नहीं कर रहा हो, ये सारे नोड शामिल हो चुके हैं। Δ2 कितना आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं एक बार हटा लेता हूँ, फिर आपको आइडिया लग जाएगा। तो P2 इक्वल टू 1/s, Δ1 इक्वल टू 1, Δ2 2। फिर आते हैं लूप गेन पे। तो सबसे पहले बताओ कि यहाँ पर कितने लूप आपको दिख रहे हैं, नंबर ऑफ लूप, 3। नंबर ऑफ लूप्स आपको 3 दिख रहे हैं। कौन कौन से लूप है नंबर ऑफ लूप्स, बताओ, सबको 3 दिख रहे हैं क्या? यहाँ पे नंबर ऑफ लूप्स 3 है क्या, पहले बताओ। यस किसी को 4 नहीं दिख रहे? ऐसे क्या कर रहे हो यार? यस, बताओ। किसी को 4 दिख रहे हैं क्या? यस सर। किसको दिख रहे हैं? सर ये S-1 और -2 वाला हो जाएगा। हाँ आतिफ बताओ कौन कौन से दिख रहे हैं आपको, बताते जाओ। सर ये एक तो S-1, हाँ 1, S- और 1 और 1, S-1 S-1 और -2, S- और -2, -4 वाला S-1 -4, और एक ही बार वाला है ना सर S-1 1, जो S-1 के ऊपर वाला 1 है वो, और ये -2 वाला। ये तो हो गया ना शामिल। देखो आपने बताया S- और 1, तो ये शामिल हो गया। हाँ एक आपने बताया S-1 S-1 -2, ये शामिल हो गया, हाँ। ठीक है। और एक आपने कौन सा ये बताया, 1 और -4 वाला हो जाएगा ना। 1 और -4 वाला, बिल्कुल करेक्ट। तो कितना हो गए, 4 लूप हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक तो आपके पास ये लूप हो गया S इनवर्स और 1। एक मिनट इधर से बता देता हूँ। देखो S-1 S-1 एक बड़ा वाला लूप, ठीक है, इट इज -2/s², ठीक है, एक ये वाला लूप हो गया। एक आपके पास S-1 और -4 हो गया, ये वाला लूप हो गया, 2 लूप हो गए। और एक आपके पास S-1, ये 1 गया यूं, ये आपके पास -2 आ गया, ये वाला लूप हो गया। और चौथा लूप देखो एक ये वाला है, यहाँ से गए 1 पे आए और कोई भी नोड रिपीट भी नहीं हो रहा है, -4, एक ये वाला -4 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो देयर आर 4 लूप। तो यहाँ पर आपको थोड़ी ऑब्जर्वेशन पावर आपको थोड़ी इंक्रीज करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर कितने लूप्स हैं, टोटल 4 लूप्स है, ठीक है। दीज आर लूप, इसको अपन मान लेते हैं L1 L2 L3 और L4। और कोई भी नॉन टचिंग लूप आपको दिख रहे हैं, कौन कौन से लूप नॉन टचिंग है, जो आपस में टच नहीं कर रहे हैं? ऐसा कोई पेयर दिख रहा है आपको जो आपको टच नहीं कर रहा है? नो सर। कोई नहीं टच कर रहा है, तो नॉन टचिंग लूप आर 0, ठीक है। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा सकते हो, G ऑफ S इक्वल टू P1 Δ1 1/s² इंटू 1 प्लस 1/s इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस L1 प्लस L2 प्लस L3, ठीक है। सारे आप प्लस कर लो, 1/s -2/s² -4/s -4, ठीक है। उसके बाद में वो 1/s नहीं होगा, एक वो मिनट 2/s होगा। 5 लोग बन रहे हैं ना सर। 5 नहीं बने सर, एक वो मिनट 1/s वाला लूप नहीं है। -2/s, हाँ ठीक है, 2 नहीं होगा -2 होगा, तो माइनस साइन दिए, ठीक है। ये हो गया।
अब यहाँ पर देखो जी ऑफ एस इक्वल टू 1/s², इसमें s² कॉमन ले लीजिए, तो कितना बन जाएगा यहाँ पे s² कॉमन लोगे तो 1 + s डिवाइडेड बाई s², ठीक है। और नीचे वाले में अगर आप इसको सोल्व करते हो, यहाँ देखो 1 प्लस, सारे टर्म्स प्लस में है, माइनस में तो प्लस में हो जाएंगी, तो 2/s 4/s किस में हो जाएगा, +6/s, ठीक है। तो +6/s, ठीक है। और यहाँ पर s 2/s² है, तो 2/s², और -4 + 4 तो कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। तो इसमें s² को कॉमन ले लो, तो कितना बन जाएगा, 5s² + 6s + 2, s² से s² कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर आंसर आएगा s + 1 डिवाइड बाई 5s² + 6s + 2। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, फर्स्ट वाला कर रहा है, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। आप अगर वो एक लूप अगर नहीं लेते हो तो आपका आंसर ये वाला आएगा। तो गेट इस तरीके से फ्रेम करता है कि आंसर जो है उस तरीके से मैच करे। तो यहाँ पर आपको ऑब्जर्वेशन पावर जो इंक्रीज करनी पड़ेगी कि आपको जो नंबर ऑफ लूप जो है अच्छे से फाइंड कर सको, ठीक है। इसमें कि यहाँ तक किसी को डाउट है? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको क्या करना है, सिग्नल फ्लो ग्राफ गिवन है, ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है, ठीक है। ये 2006 इंस्ट्रूमेंटेशन आईआईटी खड़गपुर में आया हुआ है। अब इसके अंदर बताओ नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ कितने हैं, नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ, कौन कौन से फॉरवर्ड पाथ आपको दिख रहे हैं? 2 दिख रहे हैं। एक कौन सा है, तो डायरेक्ट आपका 1/s × 1/s × 1/s है, कितना हो जाएगा 1/s³। तो इसके लिए तो Δ1 1 ही रहेगा। अगर मैं सेकंड की बात करता हूँ तो 1 से डायरेक्ट आप 1/s पे चले जाइए, ठीक है, और फिर 1 पे चले जाइए, ठीक है। तो P2 इक्वल टू 1/s × 1, दैट इज 1/s। और Δ2 की बात करता हूँ, Δ2 कितना होगा, 1 ही होगा। Δ2 1 ही होगा क्या? यस सर। यहाँ पर कोई भी लूप जो है इसको टच नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं अपन लूप गेन की, ठीक है। कितने लूप से आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, अच्छे से देख के बताना। चार। यहाँ पर आपको 4 लूप दिख रहे हैं, कौन कौन से लूप है 4? 1s -1 1/s एंड -1, ये पूरा लूप आपको दिख रहा है, ये वाला लूप दिख रहा है, ये वाला लूप तो है नहीं। 1/s -1, ये वाला बता रहे हो? यस सर। तो 1/s × 1/s -1 तो कितना हो गया, -1/s²। कौन सा वाला बताया मैंने, यहाँ से यहाँ गया मैं, वापिस यहाँ पर आया, ठीक है, इट इज -1/s²। और कौन सा लूप बता रहे हो? लेफ्ट वाला, और ऐसा कैसे? कैसा लेफ्ट वाला, 1/s और -1, there is another loop with same value, -1/s²। और कौन सा लूप बता रहे हो? 1/s 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 कहाँ से, यहाँ से, इसके अलावा रास्ता ही नहीं है, कहाँ पर जाओगे, आगे जा नहीं सकते। 2 ही लूप होंगे सर। तो इसके अलावा 2 ही लूप होंगे, इसके अलावा कोई लूप ही नहीं बन रहा है। देखो यहाँ पर आप आगे जाओगे तो नहीं तो आप इधर जा सकते हो, और इधर जाओगे तो नोड रिपीट हो जाएगा, और इस वाले में अगर इधर जाओगे तो वापस नोड रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कोई लूप यहाँ पर बन ही नहीं रहा है, ठीक है। तो देयर आर 2 लूप्स ओनली, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका, नॉन टचिंग में नहीं है, दोनों के दोनों क्या है आपके पास, टच ऑन है, ठीक है। हेलो तो सर। जी ऑफ एस, हाँ किसी को दिख रहा है, दिख रहा है तीसरा लूप, कौन बोल रहा है? हाँ सर, 1/s -1 1/s और -1। वेरी गुड, देख लो। अब इसने किसने बताया, जसवंत ने बताया क्या? जसवंत ने Yes, बताया। तीसरा लूप भी कौन सा है, 1/s, this 1/s and this -1 1/s and 1, ठीक है।
कौन सा लूप है? ये देखो यहाँ से गया मैं, ऊपर वाला यहाँ से सर, कौन सा ऊपर वाला बता रहे हो आप? 1/s ये जो ऊपर से जा रहा है ना सर। कौन सा ऊपर से जा रहा है बताओ? देखो एक दोनों लूप तो यू हो गए, ठीक है। एक लूप जो आपका बनेगा तीसरा वाला, वो कैसे बनेगा इधर देखो। ये मैं यूं गया, ठीक है, यूं गया, एक मिनट, यूं गया मैं, यूं गया, यूं गया, ये लूप बनेगा। अच्छा ये तो मैंने बना लिया है ना। सर ये ऊपर से जो 1/s जा रहा है ना सर। अच्छा इसका बता रहे हो क्या आप? हाँ हाँ इसका। तो ये देखो 1/s, ये गया, फिर यूं गया, फिर यूं गया, ये वाला लूप बनेगा। ये टोटल नहीं बनेगा, ये यहाँ से जाना पड़ेगा आपको। तो 1/s ऐसे गया, ये वापस आया, और देखो वापस ये नोड भी रिपीट नहीं हो रहा है। किसी को लग रहा है नोड रिपीट हो रहा है? कट नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, नोड ऊपर है। तो यूं गया मैं, फिर नीचे आया, फिर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे गया, देखो ये नोड भी रिपीट नहीं हो रहा है। फिर ऐसे गया, ये नोड भी सेम एक ही टाइम से आ रहा है, वापस गया, ये लूप होगा, ठीक है। 1/s एंड ये और ये और ये वाला लूप होगा। तो L3 कौन सा होगा? 1/s², ठीक है। -1 क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऑब्जर्वेशन पावर थोड़ी इंप्रूव करनी पड़ेगी। कोई नॉन टचिंग लूप यहाँ पे नहीं है। तो जी ऑफ एस कितना बन जाएगा? 1/s³ प्लस इंटू 1 और 1/s डिवाइडेड बाई 1 - L1 + L2 + L3। तो -s² कितना बन जाएगा? 2/s²। वह तो 1 प्लस, क्योंकि माइनस ये तीनों का आप सम करोगे तो कितना बन जाएगा? यहाँ पर मैं सम तो लिख देता हूँ, -s² प्लस 1/s², ठीक है। ये दो कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पर s² को आप कॉमन ले लो, s³ को कॉमन ले लो, ये बन जाएगा 1 प्लस s² डिवाइड बाई s³, ठीक है। और नीचे बन जाएगा 1 प्लस 1/s²। तो इसको सोल्व कर लीजिए, 1 प्लस s² अपॉन s³ एंड s² प्लस 1 अपॉन s²। s² से ये पूरा टर्म्स कैंसिल होगी, s²/s³। तो सिंपल 1/s ही आ रहा है आंसर। तो आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट? ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पुराना ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इसमें भी आपको क्या करना है, इसी 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। आपको इसमें क्या करना है, आपको ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है सेम। अब इसमें फॉरवर्ड पाथ बताओ, फॉरवर्ड पाथ कितने हैं? फॉरवर्ड पाथ अच्छे से देख के बताना। एक तो आपको डायरेक्टली दिख रहा है। अब देखो इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि आपको R से C तक पहुंचना है, बट यहाँ पर C यहाँ पे नहीं है। कहाँ पे है C? यहाँ पे है, दिख रहा आपको? अब यहाँ पर कैसे पहुंचोगे R से C? बस C यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, दिख रहा आपको? तो यहाँ पर आप कैसे पहुंचोगे? बता सकता है कैसे पहुंचोगे आप R से C? इस पर्टिकुलर पॉइंट से यहाँ पे पहुंचना है। लूप से तो कितने फॉरवर्ड पाथ हुए R से C तक पहुंचने के लिए? 2 दो होंगे। कौन कौन से होंगे दो? सर। अगर सीधे जा रहे हैं 1 से 1 तो ये कोई हो गया, एक लूप से 1/s लूप से जाएंगे तो 1/s लूप से कैसे जाएंगे? 1/s6 ये बता रहे हो क्या आप? ये बता रहे हो नहीं सर, इतना आगे नहीं जाएंगे, हैं? इतना आगे नहीं जाएंगे सर। 1/s से सीधे वापस 6 से मुड़ जाएंगे। 1/s6 से वापस मुड़ जाएंगे, ये वाला बता रहे हो? यहाँ पे तो नोट रिपीट हो गया ना, ये वाला। फॉरवर्ड पाथ में कभी भी नोट रिपीट नहीं होता है। तो इसमें थोड़ी चालाकी की है, यहाँ पर सिर्फ एक ही लूप होगा। इसने C यहाँ पर नहीं लगाया, यहाँ पर लगा दिया। सिर्फ यही एक फॉरवर्ड पाथ है। अभी मैंने बताया था फॉरवर्ड पाथ के लिए कंडीशन कि व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम इनपुट टू इनपुट देयर इज नो नोड इज रिपीटेड। तो अगर आप वो आप बता रहे हो जिस पाथ से आप जा रहे हो, उसमें आप कैसे जा रहे हो? ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, तो यहाँ पर ये वाला नोड रिपीट हो गया ना आपका, ठीक है।
तो यहाँ पर सिर्फ एक ही फॉरवर्ड पाथ है, कौन सा वाला है, यहाँ से यहाँ पर सिंपल एक ही पाथ, और कोई पाथ है ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब T1 इज इक्वल टू 1 × 1, दैट इज, और कोई फॉरवर्ड पाथ है ही नहीं है। ठीक है, आप क्या है कि डेफिनेशन आपको जो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट मैंने आपको लिखा भी रखा है, बता भी चुका हूँ। द फॉरवर्ड पाथ is counted when we are moving from input to output when there is no node is repeated। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ डेल्टा 1 की, तो डेल्टा 1 यहाँ पर देखो 1 नहीं होगा। अगर मैं इस फॉरवर्ड पाथ की बात करता हूँ, तो यहाँ पे ये जो लूप जो है वो तो आपका क्या हो रहा है तो पहले मैं लूप लिख देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। लूप बात करते हैं, लूप कौन कौन से हैं। एक तो 1/s और -2 है, -2/s है। एक आपके पास ये वाला लूप हो गया, ठीक है, एक वन लूप। सेकेंड लूप कौन सा है आपका, -1/s और -3, ये वाला लूप है। कितना हो जाएगा, -3/s, L2 लिख सकते हैं -3/s। और कौन सा लूप है, यहाँ पे देखो -6 1/s और -4, ये वाला लूप। एक क्या हो जाएगा, -24/s, सॉरी -24/s। और कोई लूप आपको दिख रहा है, और कोई लूप आपको दिख रहा है इसके अलावा, कोई लूप नहीं। ठीक है, आप देखो नॉन टचिंग अपन देख लेंगे बाद में, पहले अपन ये देखते हैं कि यहाँ पर देखिए आप इस पर्टिकुलर फॉरवर्ड पाथ में अगर मैं डेल्टा 1 की बात करूँ, तो ये नोड ये वाला लूप तो आपका टच कर रहा है -2/s वाला, तो 1 माइनस, अब यहाँ पर L1 + L2, L1 + L2 कौन कौन से लूप इसको टच नहीं कर रहे हैं, तो 3/s वाला नहीं कर रहा है, तो -3/s आ जाएगा, और एक उसको -24/s वाला टच नहीं कर रहा है। L1 + L2 हो गया, +2 नॉन टचिंग लूप। अब देखो इसके अलावा जो लूप जो आपके पास बच रहे हैं दोनों, ये और ये आपस में टच कर रहे हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों पे टच कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई नॉन टचिंग लूप नहीं है। तो डेल्टा 1 कितना हो जाएगा, 1 + 27/s, राइट। अब बात करते हैं नॉन टचिंग लूप के लिए। अब नॉन टचिंग लूप जो है कौन कौन से हैं, नॉन टचिंग लूप आपका L1 और कौन सा वाला है, L2, ये वाला लूप और ये वाला लूप आपस में देखो कहीं भी टच नहीं कर रहे हैं, ये दोनों नोड अलग है, ये दोनों नोड अलग है। ठीक है, तो L1 और L2 आपस में टच नहीं कर रहे, तो ये क्या हो जाएगा, L1 × L2 कितना हो जाएगा, 6/s²। तो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर दो आप, G(s) = P1 डेल्टा 1, तो 1 × 1 + 27/s डिवाइड बाई 1 माइनस L1 + L2 + L3, -2/s, -3/s, -24/s, प्लस L1 L2 इट इज 6/s², और -3 नॉन टचिंग है कोई, देख लो यहाँ पे 3 नॉन टचिंग भी देख लो, 1 2 3 3 लूप है, ये आपस में टच कर रहे हैं। ठीक है, दे आर नो 3 नॉन टचिंग। तो G(s) = s + 27 डिवाइड बाई s, इसको आपको सोल्व कर लो, 1 प्लस कितना हो जाएगा, 24 23 27 29, तो 1 + 29 डिवाइड बाई s प्लस 6/s²। यहाँ पे s² को कॉमन ले लो, तो s + 27 डिवाइड बाई s, s² + 29 s + 6 डिवाइड बाई s²। यहाँ से एक s कैंसिल हो गया, क्या आ गया, s + 27, ये s², एक मिनट, 24 27/s, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा s इंटू, देखो s² से s² कैंसिल हुआ, तो एक s आ रहा है, ऊपर s आएगा। ठीक है, तो ऊपर जो ये वाला s है कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो s² + 29s + 6, ये देखो कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, 27 एक ही ऑप्शन में है, डी में है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि अपन फॉरवर्ड पाथ कैसे लिखते हैं। तो इसमें फॉरवर्ड पाथ के लिए यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि फॉरवर्ड पाथ डायरेक्टली जो है आउटपुट जो आपको यहाँ नहीं दे रखे, आपको नीचे दे दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन चाहे कैसा भी हो, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा। ठीक है,
एनी डाउट? फटाफट चैट बॉक्स में रेस्पॉन्ड करो ताकि मैं आगे बढ़ूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2011 इंस्ट्रूमेंटेशन आईटी मद्रास में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें भी आपको क्या करना है, सिग्नल फ्लो ग्राफ ऑफ द गिवन एंड ट्रांसफर फंक्शन आपको फाइंड करना है। अब इसमें आपको सी यही दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले फॉरवर्ड पाथ बताओ, फॉरवर्ड पाथ कितने हैं यहाँ पे? 2 है। एक तो डायरेक्टली दे रखा है 1 इंटू वन इंटू जी1 इंटू जी2, तो जी1 जी2 हो गया। इसमें आपके पास डेल्टा 1, इसमें तो 1 ही रहेगा, डायरेक्ट पाथ है। और अगर मैं सेकेंड पाथ की बात करूँ तो सेकेंड पाथ कौन सा हो जाएगा, ये जी1 1 जी1 एंड जी3 एंड 1, तो सारे 1 है और जी1 जी3 मल्टीप्लाई है जी1 जी3, ठीक है। अगर मैं ये पाथ अगर अप्लाई करता हूँ तो इसके अंदर आपको कोई दिख रहा है लूप ऐसा जो टच कर रहा है, साइड लूप टच कर रहा है, तो इसके लिए डेल्टा 2 क्या हो जाएगा, ऐसा कोई लूप नहीं है जो इसको टच नहीं कर रहा है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ लूप गेन की। तो लूप गेन के अंदर फर्स्ट लूप गेन की बात करता हूँ, तो फर्स्ट लूप गेन में आपका सिंपल दिख रहा है, तो जी1 और ये H1, तो ये वाला हो जाएगा। तो लूप 1 इक्वल टू जी1 H1। एक आपका जी2, ये जी3 जी2 जी3 नहीं होगा क्योंकि जी3 क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। एक कौन सा हो जाएगा, जी1 जी2 और माइनस H2, ये वाला लूप। ये वाला होगा क्या, नहीं होगा, हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो जी1 जी2 माइनस H2, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, अपन बाहर ले लेते हैं, माइनस जी1 माइनस जी2 H2। और कोई लूप आपको दिख रहा है, एक और लूप और है, कौन सा लूप है, कौन सा लूप है? अगर मैं इसकी बजाय यहाँ पर ऊपर से चला जाऊँ अभी भी बन जाएगा इस तरीके से, तो भी आपका बन जाएगा। तो जी1 जी3 और माइनस H2, तो माइनस जी1 जी3 H2, तो माइनस जी1 जी3 H2। इसके अलावा और कोई लूप आपको दिख रहा है? इसके अलावा और कोई लूप नहीं है, ठीक है। और अगर मैं 2 नॉन टचिंग लूप की बात करूं तो देखो सारे लूप जो है टच कर रहे हैं, इस पॉइंट पे टच कर रहे हैं, ठीक है। 2 लूप, इन दोनों की बात करता हूं तो इसमें जीवन कॉमन है, ठीक है। इन दोनों की बात करता हूं तो भी इसमें जीवन कॉमन है, तो सारे आपस में टच कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर दो, C/R इक्वल टू जी1 जी2 इंटू 1, जी1 जी2, जी1 जी3 इंटू 1, जी1 जी3 डिवाइड बाई 1 माइनस L1 प्लस L2, तो जी1 H1 माइनस जी1 जी2 H2 माइनस जी1 जी3 H2, ठीक है। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली लिख सकते हो जी1 जी3 सॉरी जी1 जी2 प्लस जी1 जी3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस सॉरी माइनस आएगा 1 माइनस जी1 H1 प्लस जी1 जी2 H2 प्लस जी1 जी3 H2। इसमें कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, माइनस है फिर प्लस प्लस है, यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है आपको सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये इलेक्ट्रिकल में आया हुआ क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल में 2014 आईआईटी खड़गपुर में आया हुआ क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था उस टाइम पर। ये द सिग्नल फ्लो ग्राफ इज गिवन एंड यूएस इज द इनपुट एंड सीएस इज द आउटपुट, राइट। आपको क्या फाइंड करना है, सीएस अपॉन यूएस फाइंड करना है, वही ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है। बट इस पर्टिकुलर ट्रांसफर फंक्शन में कुछ आपको कंडीशन दे दी, ठीक है, ये कुछ कंडीशन दे रखी है, इस इनकी फॉर्म में आपको फाइंड करना है। तो पहले तो आप कंडीशन आप रहने दो, पहले आप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कर लो, ठीक है। अपने सबसे फर्स्ट काम करते हैं ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना, ठीक है। तो यहाँ पर फॉरवर्ड पाथ आपको कौन कौन से दिख रहे हैं, फॉरवर्ड पाथ P1 गेन की बात करता हूँ, फॉरवर्ड पाथ गेन एक आपको डायरेक्टली दिख रहा है, आपको H0 1/s, ठीक है। इसका मतलब H0 अपॉन S स्क्वायर, तो आपके पास ये वाला हो गया। तो इसमें तो आपका डेल्टा 1 ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर सारे लूप जो है टच कर रहे हैं। P2 की बात करते हैं, तो P2 यहाँ पर कौन कौन सा हो सकता है, डायरेक्टली मान लो मैं H1 पे चला जाऊँ, यूं करके H1 पे और 1/s इस तरीके से, तो अभी आपके पास एक लूप बन जाएगा। तो H1 इंटू 1/s, तो H1 डिवाइड बाई s, ठीक है। अब इस लूप में जैसे मैं यहाँ से यार जाता हूँ तो कुछ आपके लूप फॉर्म हो रहे हैं, देखो कौन कौन से लूप फॉर्म हो रहे हैं।
जो इन दोनों को टच नहीं कर रहा हो, तो एक ही लूप यहाँ पर ऐसा है जो इनको टच नहीं कर रहा है, माइनस A1/S, ठीक है। तो जो डेल्टा 1 होगा सॉरी डेल्टा 2 होगा 1 माइनस A1/S, इसके अलावा कोई लूप आपको टच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो डेल्टा 2 हो जाएगा 1 प्लस A1/S, ठीक है। तीसरा फॉरवर्ड पाथ आपको दिख रहा है कोई? तीसरा फॉरवर्ड पाथ कोई भी नहीं है। अगर देखो मैं यहाँ से अगर आगे बढ़ता हूँ, इधर जाता हूँ, इधर भी नहीं बनेगा, और इधर जाता हूँ तो इधर भी नहीं बनेगा, इस दोनों तरफ रास्ते बंद है, दोनों तरफ रास्ते बंद है, तो मतलब आगे जो है कोई फॉरवर्ड पाथ नहीं बनेगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ लूप गेन की। तो लूप गेन कौन कौन से हैं? L1 की बात करता हूँ। तो L1 यहाँ पे जस्ट मैंने अभी आपको बताया, ये वाला कितना हो जाएगा, माइनस A1/S, तो माइनस A1/S। लूप गेन सेकंड की बात करता हूँ, इसको आगे ले लेता हूँ, सपोज A2 की बात करता हूँ, तो कौन कौन सा हो जाएगा, यहाँ से यहाँ गया मैं, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ गया, इस A0 के थ्रू वापस आ गया, ठीक है। ये वाला लूप आपका बन जाएगा 1/S 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 स्क्वायर और माइनस A0, तो माइनस A0/S स्क्वायर, ठीक है। इसके अलावा कोई लूप आपको दिख रहा है? देखो यहाँ से मैं अगर जाता हूँ यहाँ पर, ये देखो यहाँ से मैं अगर जाता हूँ इस तरीके से, बट यहाँ पर वापस नहीं आ सकता, ठीक है। तो इसके अलावा कोई मेरे को लूप दिख नहीं रहा है, तो इसके अलावा कितने लूप हो गए? टोटल नंबर ऑफ लूप था 2। अब मैं डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। कोई नॉन टचिंग लूप आपको दिख रहा है? नॉन टचिंग, दोनों लूप जो है आपस में टच कर रहे हैं, दो ही लूप है, दोनों आपस में टच कर रहे हैं, तो नॉन टचिंग लूप यहाँ पे नहीं है, ठीक है। नॉन टचिंग लूप कोई भी नहीं है। तो फिर अप्लाइंग द फॉर्मूला, तो व्हाट इज द C/U इक्वल टू H0 डिवाइड बाई S स्क्वायर इंटू 1, ठीक है, प्लस H1/S इंटू 1 प्लस A1/S, राइट, 1 प्लस A1/S, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस, सारे जो है दोनों माइनस में है, इसको अपन प्लस में लिख लेते हैं डायरेक्टली, 1 प्लस A1/S प्लस A0/S स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपर वाले में आपको क्या कॉमन आ सकता है? S स्क्वायर कॉमन आ सकता है, तो या तो आप मल्टीप्लाई कर दो, चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं सपोज, तो H0 अपॉन S स्क्वायर प्लस H1 इंटू S प्लस A1/S स्क्वायर, ठीक है। तो या तो मैं इसको पूरे में S स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, ठीक है, डिवाइडेड बाई S स्क्वायर प्लस A1S प्लस A0 डिवाइड बाई S स्क्वायर, ठीक है। S स्क्वायर से S स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो C/U कितना आ गया, H0 प्लस H1 S प्लस A1, या तो इसको आप मल्टीप्लाई भी कर दो, H1S प्लस H1A1, ठीक है। और नीचे वाली टर्म्स में से अगर कैंसिल आउट हो गया तो ये तो सिंपल टर्म्स है, S स्क्वायर प्लस A1S प्लस A, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कंडीशन क्या दे रखी है आपको, क्योंकि आपको जो आंसर दे रखे हैं इसमें कहीं भी H नहीं है, कहीं भी आपको H नहीं दे रखा है, तो H0 और H1 जो है इसको एलिमिनेट कर रखा है इन्होंने, ठीक है। आपको कुछ कंडीशन दे रखी है, ये आपको अज्यूम करना है, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको पुट करनी है यहाँ पे, तो H1 यहाँ पे B1 है, तो H1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, B1 लिख सकता हूँ, ठीक है। H1 को क्या लिख सकता हूँ, B1, ठीक है। और H0 है B0 माइनस B1A1, ठीक है। तो यहाँ पे जो H1 है इसको आप क्या लिख सकते हो, B1 लिख सकते हो। तो H1 इक्वल टू, या फिर मैं सेकंड दूसरा पेन इस्तेमाल कर देता हूँ, यहाँ पे H1 की जगह B1 है, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, H0 प्लस B1S प्लस B1A1, ये लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपके सामने H1 इक्वल टू B1 दे रखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं अगर फाइंड करूँ H0 प्लस B1A1, तो क्या आ जाएगा, B0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो H0 प्लस B1A1, अगर मैं इसकी बात करता हूँ यहाँ से यहाँ, आपका क्या बन रहा है, B0 बन रहा है बाय यूजिंग दिस गिवन इक्वेशन। तो और H0 आपको क्या गिवन है, H0 आपको गिवन है B1, ठीक है, सॉरी H0 आपको सॉरी H0 प्लस B1A1 तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, इट इज B0, तो B0 प्लस B1S डिवाइडेड बाई S स्क्वायर प्लस, अब देखो दोनों क्वांटिटी आपकी हट चुकी है। मैंने क्या करा है, सबसे पहले H1 को B1 पुट किया,
तो आपके पास एच नोट प्लस बी वन ए वन क्वान्टिटी आ गई, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बी नोट, तुमने बी वन लिख दिया। अब इस तरह का देख लो किस ऑप्शन में आपको गिवन है, कौन सा ऑप्शन गिवन है, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, सी ऑप्शन आपको सही दे देगा, ठीक है। तो देखो ट्रांसफर फंक्शन जो है वो फाइंड कराने का सेम तरीका है, वही तरीका मैंने फाइंड किया, बट इसमें कुछ मैनिपुलेशन आपको दे दिया है, वो मैनिपुलेशन ही मैंने किया है सिंपल, ठीक है। इसमें कुछ कंडीशन दे रखी है, उस कंडीशन को मैंने यहाँ पे पुट किया, तो आपका आंसर ये वाला हो गया, ठीक है। एनी डाउट? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपके आने वाले हैं किससे रिलेटेड, राउथ-हुर्विट्ज क्राइटेरिया से रिलेटेड, ठीक है, वो अपन कल डिस्कस करेंगे। तो सिग्नल फ्लो ग्राफ से रिलेटेड आप क्वेश्चन जितने दे रखे हैं मैंने गेट में, अब आपको मैं आज से असाइनमेंट दे रहा हूँ, जो स्टार्टिंग में जो मैंने एक प्रैक्टिस सीट फ्लोट की थी, किससे रिलेटेड, फर्स्ट जो प्रैक्टिस सीट मैंने कंट्रोल सिस्टम की फ्लोट की थी, ठीक है ना, बेसिक वाली, तो उसके जो है आपको सॉल्यूशन करके आपको सबमिट करना, ठीक है। 7 दिन का टाइमिंग है उसके लिए, तो मैं आपको फ्लोट करूंगा, आपको 7 दिन में सॉल्यूशन जो है सबमिट करना। ओके, अभी तक तो मैंने कोई असाइनमेंट दिया नहीं था आपको, आज से आपका असाइनमेंट